अच्छा, मुगल साम्राज्य, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है ना? आलीशान महल, खूबसूरत कला, शाही ठाट-बाट, मतलब यही तो वो पहचान है जिसे हम सब जानते हैं। और क्यों ना हो, चाहे ताजमहल हो या लाल किला, मुगलों को उनकी जबरदस्त कला के लिए ही तो याद किया जाता है। हमारी स्कूल की किताबों में भी तो अक्सर उनके इसी सुनहरे दौर के किस्से भरे पड़े हैं। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? सवाल तो यही है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन पर कह सकते हैं थोड़ी धूल जम गई है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सारी चमक दमक के पीछे आखिर छिपा क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, संगमरमर के मकबरों से परे। मतलब हम ये देखने वाले हैं कि इन खूबसूरत इमारतों की दीवारों के पीछे आखिर कौन सी कहानियां दफन हैं, और सबसे जरूरी बात, वो बुनियाद क्या थी जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ था। और देखिए, हमारी सोर्स मटेरियल का सीधा सीधा कहना है कि इस पूरी शान शौकत के पीछे एक बहुत ही क्रूर सच्चाई छिपी थी। खून खराबे, हिंसा और जुल्म का एक लंबा काला इतिहास। ये उस कहानी से एकदम अलग है जो शायद हम और आपने अब तक सुनी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, खून और आग में गढ़ा गया। देखिए, किसी भी एम्पायर की कहानी उसकी शुरुआत से ही समझी जाती है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस साम्राज्य की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। सोर्स का तर्क एकदम साफ है। ये साम्राज्य, ये एम्पायर शांति से नहीं बना था, बल्कि इसे लगातार जंगों, खूनी लड़ाइयों और जो भी लोकल ताकतें थीं उन्हें कुचलकर बनाया गया था। मतलब इसकी बुनियाद में बातचीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ तलवार का जोर था। इसकी शुरुआत पहले मुगल बादशाह बाबर से ही हो गई थी। एक के बाद एक कई खूनी लड़ाइयां लड़ी गईं, पानीपत हो, खानवा हो या फिर चंदेरी। इन जंगों में बड़े पैमाने पर तबाही मची, हजारों जानें गईं, और इसने, कह सकते हैं, आने वाले दौर की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी थी। अब जो तीसरा हिस्सा है वो है आस्था का संकट। अब हम मुगल शासन के एक बहुत ही सेंसिटिव पहलू पर नजर डालने वाले हैं, और वो है धार्मिक उत्पीड़न। एक ऐसा मुद्दा जिसने साम्राज्य के पूरे ताने बाने पर बहुत गहरा असर डाला। सोर्स के मुताबिक इस दौर में कई बड़े मंदिरों को निशाना बनाया गया, उन्हें तोड़ा गया, और इसमें काशी, मथुरा और सोमनाथ जैसे बेहद पवित्र तीर्थ स्थल भी शामिल थे। ये सिर्फ इमारतें नहीं टूट रही थीं, ये लाखों लोगों की आस्था पर सीधा हमला था। और ये धार्मिक कट्टरता अपने पीक पर, अपने चरम पर तब पहुंची जब औरंगजेब बादशाह बना। उसे इतिहास के सबसे क्रूर और कंट्रोवर्शियल शासकों में से एक माना जाता है। उसका शासन साम्राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो औरंगजेब ने किया क्या? उसने कई बहुत ही कठोर नीतियां लागू की, जैसे गैर मुसलमानों पर जजिया जैसा टैक्स फिर से लगा दिया गया, आर्ट और म्यूजिक पर बैन लगा दिया, यहाँ तक कि कई एजुकेशन सेंटर्स को भी निशाना बनाया गया। जाहिर है, इन फैसलों का समाज पर बहुत गहरा और, कह सकते हैं, बांटने वाला असर पड़ा। लेकिन इसी अंधेरे दौर में जुल्म के खिलाफ आवाजें भी उठीं, और इनमें सिख गुरुओं का जिक्र आता है। ये दर्दनाक कहानी शुरू होती है 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव जी की शहादत से, जो मुगल दमन का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई। गुरु अर्जन देव जी को इतनी बेरहमी से शहीद किया गया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी गईं, जैसे जलते हुए गर्म तवे पर बिठाना, उनके शरीर पर गर्म रेत डालना। वाकई ये मुगल इतिहास का एक बेहद दर्दनाक पन्ना है। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद 9वें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनका बलिदान जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया। अच्छा, अब आते हैं चौथे हिस्से पर, सत्ता की कीमत। मतलब ये जो शाही शान शौकत थी, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही थीं, इतनी लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं, इन सब का खर्च आता कहाँ से था? इसकी असली कीमत चुका कौन रहा था? ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसका जवाब एक आंकड़े में छिपा है, और वो आंकड़ा है 50%। जी हाँ, 50%। आम किसानों को अपनी फसल का सीधा सीधा आधा हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ता था। जरा सोचिए, इस भारी बोझ ने उनकी कमर ही तोड़ दी थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? समाज में एक बहुत गहरी खाई बन गई। मतलब एक तरफ तो थे बादशाह और उनके अमीर दरबारी, जो इसी पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे,
और दूसरी तरफ थी आम जनता, जो जबरदस्त गरीबी और मुश्किलों में पिस रही थी। और ये जो सत्ता की भूख थी ना, वो सिर्फ बाहरी दुश्मनों तक सीमित नहीं थी। शाही परिवार के अंदर तो कह लीजिए और भी ज्यादा क्रूरता थी। सिंहासन के लिए भाइयों ने एक दूसरे का खून बहाया। औरंगजेब ने तो अपने ही भाई दाला शिकोह को मरवा दिया और अपने पिता शाहजहां को कैद कर लिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, प्रतिरोध और पतन। कहते हैं ना, जब जुल्म बढ़ता है तो बगावत की चिंगारियां उठना लाजमी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे साम्राज्य के अंदर और बाहर की बगावत ने इसके अंत की कहानी लिखी। मुगल सत्ता को अब हर तरफ से चैलेंज मिलने लगा था। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा उठ खड़े हुए, मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूतों ने लोहा लिया, और तो और नॉर्थ ईस्ट में अहोमों ने भी टक्कर दी। इन सब ताकतों ने मिलकर मुगल शासन की नींव हिलाकर रख दी। तो आखिर में हुआ क्या? सोर्स के मुताबिक मुगल साम्राज्य किसी बाहरी ताकत की वजह से खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो अपनी ही पॉलिसीज के बोझ तले दब गया। लगातार हिंसा, भारी भरकम टैक्स और धार्मिक उत्पीड़न, इन सब ने उसे अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि औरंगजेब के बाद वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब इतिहास के 2 चेहरे हों, एक बेहद खूबसूरत और दूसरा उतना ही क्रूर, तो हम किसे याद रखते हैं, किसे याद रखना चुनते हैं? शायद पूरी सच्चाई को समझने के लिए हमें दोनों ही पहलुओं को बिना डरे देखना होगा।